हेलो गाइस, वेलकम बैक। रात का वक्त था। वक्त लगभग 10:30 बज चुके थे। बादलों में ज़ोरों से बिजली की कड़कड़ाहट हो रही थी, मानो कि बारिश होने ही वाली थी। सुनसान सड़क थी। सड़क के दोनों किनारे बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। अचानक ही एक लड़का ज़ोरों से बाइक चलाते हुए उस रास्ते से अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के का नाम अमित था। अमित जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकला, उसने देखा कि बारिश का मौसम है। इस वजह से वो कुछ भी करके बहुत तेज़ी से उस रास्ते से गुजरना चाहता था जिस रास्ते के दोनों तरफ पेड़ थे। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही अमित की गाड़ी उस जगह पर आई, अचानक ही ज़ोरदार बारिश होनी शुरू हो गई। अब अमित को ना चाहते हुए भी वहीं पेड़ों के नीचे ठहरना पड़ा। उस जगह पर दूर दूर तक कोई लाइट भी नहीं थी। इस वजह से लोग उस जगह बिल्कुल भी नहीं ठहरते थे। कुछ लोगों का कहना था कि उस जगह कोई चुड़ैल भी रहती है जो सड़क से आने जाने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। अमित वहीं अपनी बाइक साइड में लगा करके और एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ खड़ा होने का उसे कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि अब भी अमित भीग रहा था। अब अमित ने सोचा कि अब मैं भीग तो चुका हूँ, धीरे धीरे बाइक चला करके भीगते हुए ही घर जाना होगा। अमित अपनी बाइक की तरफ जा ही रहा था, अचानक ही उसकी नज़र पेड़ों के बीच में जलती हुई एक आग पर पड़ी। अमित ने सोचा कि शायद यहाँ कोई रहता है। अमित उन पेड़ों के बीच में जैसे ही गया तो उसने वहाँ देखा, वहाँ छोटा सा एक घर बना हुआ था। अमित तुरंत उस घर के पास पहुँच गया। वो आग उस घर की खिड़की से नज़र आ रही थी। अमित ने जाकर के दरवाजे को खटखटाया। अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई और वो पूछने लगी, कौन है बाहर? अमित ने जवाब दिया, मैं एक अजनबी इंसान हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं भी यहीं रुक जाता हूँ। जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अचानक ही उस लड़की ने दरवाज़ा खोल दिया। अमित घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर अमित ने देखा कि उस घर में उस लड़की के अलावा और कोई भी नहीं था। फिर अमित ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? वो लड़की बड़ी ही उदास होकर के बोली, सब मर गए। अमित ने ये बात सुनी तो उसने सोचा इस घर में रुकना ठीक नहीं होगा। यहाँ ये लड़की अकेली रहती है, हो सकता है इसको मुझसे डर लग रहा हो। अमित ये सोच ही रहा था कि अचानक ही वो लड़की बोली, तुम यहाँ बाहर रुक सकते हो, मैं अंदर वाले कमरे में जा रही हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ मार देना। वो लड़की उस घर के अंदर वाले कमरे में चली गई। वहाँ आग जल रही थी। अमित उसी आग के पास बैठ गया। अचानक ही अमित की नज़र एक बड़े से घड़े पर पड़ी। अमित ने सोचा कि इसमें पानी होगा। अमित ने एक गिलास उठाया और उस घड़े से पानी निकालने लगा। जैसे ही उसने गिलास में पानी डाला तो उसने देखा वो पानी नहीं, वो तो खून जैसा कुछ लग रहा था। लेकिन फिर अचानक ही वो लड़की कमरे से बाहर आ गई और उसने अमित से पूछा, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पानी पीना है? अमित ने कहा, हाँ मैंने सोचा कि इसमें पानी होगा, लेकिन इसमें तो कुछ और ही है। फिर वो लड़की हल्की सी मुस्कुराई और अमित को एक गिलास पानी निकाल कर दे दिया। वो लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अब वो अमित के पास बाहर ही रुक गई और वो दोनों कुछ बातें करने लगे। काफ़ी देर तक बातें करते रहे। बारिश भी रुक चुकी थी, लेकिन अमित का उसके पास से जाने का मन नहीं कर रहा था। अब अमित ने घड़ी में देखा कि रात के 1:30 बज चुके हैं और उसके घर से कॉल भी आ रहा है। इस वजह से अमित वहाँ से उठ करके अपने घर चला गया। लेकिन फिर अगले ही दिन अमित ऑफिस से लौटते वक्त उसी जगह पर आ गया और वहाँ आकर उस लड़की को देखने लगा। अमित ने सोचा कि उसके घर जाना चाहिए। अमित उस लड़की के घर पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उस लड़की ने पहले रात की तरह एक बार फिर से वही सवाल पूछा कि बाहर कौन है? अमित ने बताया, मैं हूँ, आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ, कल आपने मुझे यहाँ पर रोका था। आज अमित उस लड़की के लिए कुछ फल लेकर गया था। उसने कहा, ये खा लेना। उस लड़की को वो फल देकर आने लगा। फिर उस लड़की ने हाथ पकड़ के अमित को रोक लिया और उससे कहा कि कुछ देर तक तुम मेरे पास ही बैठो। इतना कहना ही था कि अमित उसके घर पे ही रुक गया। फिर उस लड़की ने अमित से कहा, आज मैं तुमको मीठा शरबत पिलाऊंगी। फिर उस लड़की ने उसी घड़े से एक गिलास में कुछ निकाला और उसमें पानी डाल करके शरबत बना दिया। वो बिल्कुल लाल कलर का था, जैसे कि खून हो। अमित ने जब उसे पिया तो उसे काफ़ी अच्छा लगा।
वो उस लड़की से पूछने लगा आखिर ऐसा क्या है इस घड़े में, लेकिन उस लड़की ने बात काट दी और नहीं बताया कि उसमें क्या था। अब इसी तरीके से रोज़ाना ऑफिस से आते वक्त अमित उस लड़की के घर पे रोज़ाना रुक जाया करता था। वो लड़की रोज़ाना उसे वही शरबत पिलाया करती थी। अब देखते ही देखते अमित के अंदर बहुत सारे बदलाव आने लगे, यानी वो बिल्कुल उसी लड़की का हो गया था। अब अमित कभी कभी अपने घर जाया करता था, हमेशा उसी लड़की के घर पे आकर के रुक जाया करता था। धीरे धीरे अमित ने बिल्कुल अपने घर जाना बंद ही कर दिया और अब वो उसी लड़की के साथ रहा करता था। कुछ समय के बाद अमित के घर वाले अमित को ढूंढने के लिए उसी जगह पहुंच गए। वो लोग काफ़ी दिनों से अमित को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो घर जाता ही नहीं था। उसके ऑफिस से भी ये पता चलता था कि आज तो अमित ऑफिस आया ही नहीं। जब अमित के घर वाले उस जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी टाइप एक घर बना हुआ है। अमित के घर वालों ने सोचा कि चलो इस घर में भी देख लेते हैं। उन्होंने जाके दरवाज़ा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। वो घर बहुत ही ज़्यादा पुराना था। फिर अचानक ही घर का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। अब अमित के पिताजी उस घर के अंदर चले गए। वो जैसे ही अंदर गए उन्होंने सामने ही देखा एक पुराने से पलंग पर अमित लेटा हुआ है और अमित के ऊपर बहुत ही सारी हड्डियाँ पड़ी हुई, जैसे कि किसी इंसान का कंकाल। अब अमित के पिताजी ने अमित को जगाया। अमित ने अपने पिताजी की तरफ देखा और वो दूसरी तरफ मुँह करके लेट गया, जैसे कि वो अपने पिताजी को पहचान ही नहीं रहा हो। उसके बाद अमित के पिताजी के साथ आए हुए लोगों ने भी अमित को जगाया और उसे उठाकर खड़ा कर दिया, लेकिन वो उन लोगों के साथ जाना ही नहीं चाहता था। वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए कि आखिर ये सब क्या है, ये हमारे साथ जाना क्यों नहीं चाहता, आखिर इस खंडर में इसको ऐसा क्या मिल गया है जो यहाँ पर ये लेटा हुआ है। उन लोगों ने बहुत कोशिश करी अमित को वहाँ से ले जाने की, लेकिन अमित किसी भी तरीके से उस घर से बाहर निकला ही नहीं। अब वो लोग निराश वहाँ से लौट आए। फिर गांव के किसी बुजुर्ग ने बताया कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। हो सकता है उस चुड़ैल ने तुम्हारे लड़के के ऊपर कोई जादू कर दिया हो, जिसकी वजह से वो वहाँ से आना ही नहीं चाहता। अमित के पिताजी उसी गांव के एक तांत्रिक के पास गए और उनसे जाकर के उन्होंने सारी बात बताई। उस तांत्रिक ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ उस जगह चलना होगा। अब वो तांत्रिक अमित के पिताजी को लेकर उस जगह पहुंच गया। वो उस घर के अंदर गया तो उसने देखा अभी भी अमित उसी घर के अंदर मौजूद था और घर के अंदर काफ़ी सारे कंकाल इधर उधर पड़े हुए थे। उस तांत्रिक ने अमित से चलने को कहा लेकिन अमित ने मना कर दिया। उसके बाद उसने अमित के ऊपर कुछ तंत्र विद्या करी, जिसकी वजह से अमित वहीं बेहोश होकर के गिर गया और अचानक ही वो लड़की उस कमरे से भागती हुई बाहर आ गई। जैसे ही तांत्रिक ने उस लड़की को देखा, वो देखते ही समझ गया ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये तो कोई चुड़ैल है। और फिर वो लड़की एक बहुत ही भयानक से रूप में आ गई और वो उस तांत्रिक से कहने लगी मैंने इससे शादी की है, तुम इसको यहाँ से नहीं ले जा सकते। उसके बाद तांत्रिक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और उसने अमित के पिताजी को बुलाया और उनसे कहा इस चुड़ैल ने तुम्हारे लड़के से शादी कर ली है, जिसकी वजह से अब तुम्हारे लड़का तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं है, इस चुड़ैल ने कुछ जादू किया है तुम्हारे लड़के के ऊपर, जिसकी वजह से अब वो तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता। हमें बस इसी जादू को किसी भी तरीके से तोड़ना होगा, उसके बाद ही हम अमित को यहाँ से ले जा सकते हैं। इसके उपाय के लिए मुझे काफ़ी दिन लगेंगे, इसलिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। उसके बाद रोज़ाना अमित के पिताजी उस तांत्रिक के पास आते जाते रहे और अमित को देखने के लिए उस जगह भी आते थे, लेकिन अब वो चुड़ैल किसी को भी उस घर के अंदर नहीं आने देती थी। और उस चुड़ैल ने अमित के पिताजी से कहा अगर आज के बाद तू यहाँ पर आ गया तो मैं इस लड़के को मार दूंगी। इस वजह से अमित के पिताजी ने वहाँ जाना छोड़ दिया। काफ़ी दिनों के बाद तांत्रिक ने अमित के पिताजी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मुझे एक ऐसा उपाय पता चला है कि जिससे कि अब तुम्हारा लड़का तुम्हारे पास आ जाएगा। वो अमित के पिताजी को और कुछ लोगों को लेकर के उस जगह पहुंच गया। वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि उस घर के अंदर ना तो वो चुड़ैल थी और ना ही अमित था। उस कमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसी कंकाल की हड्डियां बिखरी हुई थीं। अब अमित के पिताजी ने पुलिस में भी रिपोर्ट करा दी। हर जगह अमित को ढूंढने के लिए पुलिस वाले भी लग गए, लेकिन अमित का कुछ भी पता नहीं चला। फिर लगभग 4 साल के बाद
उसी जंगल से अमित की लाश मिली। पुलिस वालों ने बताया ये लाश कम से कम नहीं तो 6 महीने पुरानी है, क्योंकि ये बिल्कुल गल चुकी है। इस लड़के को यहाँ पर लगभग 6 महीने पहले मारा गया है। अब अमित के पिताजी के पास रोने के अलावा और कुछ भी नहीं था। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।